we discussed about the pharmacopoeia's introduction and Indian pharmacopoeia's additions. Today we will discuss other pharmacopoeias, that is BP, British Pharmacopoeia. First edition of BP was published in 1864. ओके जो बीपी है इसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं. इसका जो फर्स्ट एडिशन है बीपी का ये पब्लिश हुआ था 1864 में. इसमें दो सेक्शंस थे, पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 में आता है मटेरिया मेडिका और पार्ट 2 में आता है प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स. सेकेंड एडिशन बीपी की पब्लिश हुई थी 1867 में. उसके बाद इसकी आई थी फोर्थ एडिशन, दैट इज़ इन 1898. देन इसकी फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ था in 1914. After that, 8th edition of BP was published in 1953. 8th edition में क्या था? The titles of drugs and preparations were in English language instead of Latin and metric system. Okay, it has been published annually, means हर साल ही publish होता था. In BP 2007, monographs has been introduced for material specifically used in preparation of traditional Chinese medicines. जो 2007 एडिशन था बीपी का, इसमें जो मोनोग्राफ्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे. ओके, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन्स. ओके, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज मीन्स जो ड्रग है वो हमारी रिलीज होती है एट द लॉन्ग टाइम. ओके, लॉन्ग टाइम एक्शन रहता है उसका हमारी बॉडी में. स्लोली ड्रग रिलीज होती है हमारी बॉडी में. तो जो टर्म था प्रोलॉन्ग्ड रिलीज को, उसको रिप्लेस किया था हमने स्लो. एंड द टर्म गैस्ट्रो रेसिस्टेंट रिप्लेस किया था हमने एंटेरिक कोटेड. ओके, इन डिफरेंट मोनोग्राफ्स. जो बीपी 2008 था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3100 मोनोग्राफ्स थे डिफरेंट सब्सटेंसेस के, प्रिपरेशंस के. ओके, जो आज भी प्रैक्टिस में हैं. ओके, और ये हमारा इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2008 में. जो बीपी 2007 to 2009 है वो 6 वॉल्यूम्स में आया था हमारा, वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 6. जो इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम है उसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस इंक्लूडेड थे. जो इसकी वॉल्यूम 3 है उसमें फॉर्मुलेशंस, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, सर्जिकल मटेरियल्स एंड होम्योपैथिक प्रिपरेशंस इंक्लूडेड थे. एंड जो इसकी फोर्थ एडिशन आई थी उसमें सप्लीमेंट्री चैप्टर्स आए थे. ओके, जैसे IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा. ओके, वॉल्यूम 5 में हमारा आया था वेटिनरी मेडिसिन्स, और वॉल्यूम 6 में इंक्लूडेड था इसमें CD-ROM वर्जन था. ओके, और जो इसकी करंट एडिशन है बीपी की 2010 वो आज भी प्रोसेस में है. द ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 जो आज भी प्रोसेस में है. द स्टेशनरी ऑफिस TSO on behalf of the British Pharmacopoeia Secretariat, part of the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, has recently published the BP 2010. तो BP 2010 किसने पब्लिश किया है? Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency ने. ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटरीट. जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये ऑफिशियल कलेक्शन है स्टैंडर्ड्स का. ओके, जो कि यूनाइटेड किंगडम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए है और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के लिए है. ये बीपी है जो ये पब्लिश होता है एनुअली, और इसमें डिफरेंट मोनोग्राफ्स हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के, फॉर्मुलेशंस के, और इसमें अदर आर्टिकल्स भी है मेडिसिन्स के. ओके, जो स्टैंडर्ड्स है बीपी 2010 में वो लीगली इफेक्टिव है यूनाइटेड किंगडम में फ्रॉम 1 जनवरी 2010. ओके, और जो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है अथॉरिटेटिव ऑफिशियल स्टैंडर्ड. किसके लिए? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के लिए, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए, फ्रॉम 1864. आज भी 100 कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड. ठीक है, वो क्या है, रेफर कर रहे हैं इसको, बीपी को. ठीक है, फॉर द फार्मास्यूटिकल रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग अक्रॉस द ग्लोब. न्यू टू द BP 2010 आर 40 monographs for formulated preparation, including veterinary medicines and additional substances for widely used unlicensed formulations. All European Pharmacopoeia 6th edition material up to and including supplement 6.5 is integrated into text of BP. तो ये चीज़ें हैं जो हमारी BP में न्यू है. ओके, in addition to the monographs for licensed formulated products,
The BP supports the regulatory work in the field of herbal and complementary medicines by providing additional new revised monographs for herbal medicinal products and for homeopathic stocks and mother tinctures. इसमें ये इंक्लूडेड है कि जो BP है हमारा, इसमें 40 न्यू मोनोग्राफ्स एडिशन किए हैं हमने. ओके जो हमारी जिसमें वेटिनरी मेडिसिन्स भी आती हैं, हर्बल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स भी आती हैं, उनकी रेगुलेशंस भी है इसमें. ओके और जो इसमें मोनोग्राफ्स हैं उनको रिवाइज किया है, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के जो मोनोग्राफ्स हैं. ओके जो BP 2010 है इसका प्रिंट एडिशन है, इसमें 4 वॉल्यूम्स आते हैं हमारा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4. ओके तो इसमें जो आता है 4 वॉल्यूम्स BP 2010 की हैं. ओके सिंगल वॉल्यूम है BP 2010 की जिसमें वेटिनरी भी है. ओके तो जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया 2013 है, ओके इसमें 6 वॉल्यूम्स आती है हमारी. ओके और इसमें न्यू क्या है, इसमें 41 न्यू BP मोनोग्राफ्स ऐड किए हैं, 40 न्यू यूरोपियन फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स ऐड किए हैं, 619 मोनोग्राफ्स को अमेंड किया है. ओके उनको दोबारा बनाया है, उसमें चेंजेस किए हैं. 6 न्यू और 1 अमेंडेड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा हमने इसमें इंक्लूड किया है. ओके अब हम बात करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया 2014 की. The only official source of British pharmaceutical standards produced by the British Pharmacopoeia Commission Secretariat of the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency and updated annually, the British Pharmacopoeia is the official authoritative collection of the standards for United Kingdom medicinal substances for human and veterinary used. तो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, ये एक ऑफिशियल सोर्स है. ओके जो किसने प्रोड्यूस किया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन सेक्रेटरीट ने. ओके जो हमारी आती है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एजेंसी. ओके तो ये क्या है हमारा एनुअली अपडेट हो रहा है. ओके ये एक ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव कलेक्शन है स्टैंडर्ड्स की. इसमें सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, मेडिसिनल सब्सटेंसेस के जो आपके ह्यूमन और वेटिनरी यूज़ के लिए हमारे यूज़ होते हैं इन द यूनाइटेड किंगडम. जो 2014 एडिशन है उसमें 3500 मोनोग्राफ्स हैं. ओके तो ये क्या है, लीगली एनफोर्स्ड किए हैं बाय द ह्यूमन मेडिसिन्स रेगुलेशंस 2012. ओके नाउ क्या है 100 कंट्रीज़ में क्या है जो BP है वो असेंशियल रेफरेंस बुक है. ओके जिसमें आपका फार्मास्यूटिकल रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स हो रहे हैं अराउंड द ग्लोब. दिस इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया. यू कैन सी ये ऐसा दिखता है ब्रिटिश फार्माकोपिया. डिफरेंट एडिशंस है 2008, 2009, 2007. ओके दिस इज़ 2010 एडिशन, 2009 एडिशन. अब हम बात करते हैं USP दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. फर्स्ट एडिशन था जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का, वो पब्लिश हुआ था 15 दिसंबर 1820. ये बोथ लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था. ओके 1820 से 1942 तक इसे पब्लिश किया था हमारा 10 ईयर्स इंटरवल में. ओके फिर 1942 से 2000 तक इसको 5 ईयर इंटरवल्स में पब्लिश करते थे, हर 5 साल बाद. फिर उसके बाद क्या हुआ था 2002 के बाद ये हर साल पब्लिश होता है हमारा, एनुअली पब्लिश होता है ये हमारा. जो हमारी फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी थी US की वो आई थी 1888 में. ओके तो इसमें 8 सप्लीमेंट्स थे. ओके और हमारा जो जनवरी 1985 में हमारा फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी आया था और लास्ट आया था हमारा नवंबर 1988 में. ठीक है 1990 में जो आया था ये 3rd रिवीजन था इसका. ओके और इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया था USP-NF का, नेशनल फार्मूलरी का, जो फ्लॉपी डिस्क में अवेलेबल हुआ था. ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 1992 में. ओके जो इसकी नेशनल फार्मूलरी थी वो पब्लिश हुई थी मुंबई में एज एन एशियन एडिशन एट द एंड ऑफ 1994. जो हमारा USP-23 था उसके 10 सप्लीमेंट्स थे. फर्स्ट सप्लीमेंट हमारा पब्लिश हुआ था जनवरी 1995 में और लास्ट पब्लिश हुआ था 1999 में. ओके तो ये इसके ईयर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सी फार्मूलरी कौन से ईयर में अपीयर हुई थी. ओके जो हमारी 2007 में USP-30 नेशनल फार्मूलरी 25 आया था. इसमें क्या था, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स थे ड्रग्स के, डाइटरी सब्सटेंसेस के, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के, एक्सीपिएंट्स के. एक्सीपिएंट्स मीन्स एडिटिव्स जो हम यूज़ करते हैं डोसेज फॉर्म में. ओके और इसमें 4100 मोनोग्राफ्स थे और 200 जनरल चैप्टर्स इंक्लूडेड थे. ठीक है इसको हमने प्रिंट किया था 3 वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1,
जिसमें जनरल चैप्टर थे, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 जिसमें मोनोग्राफ्स इंक्लूडेड थे। ओके, और जो यूएसपी था इसकी स्पेनिश एडिशन आई थी हमारी 2006 में, ठीक है। और जो इसकी करंट एडिशन है यूएसपी की वो है 2014, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ इन प्रोसेस टिल टुडे। ओके, नाउ जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 30 है, नेशनल फार्मोलॉजी 25, उसके हाईलाइट्स स्टडी करते हैं। ये न्यू हैवियर पेपर स्टॉक यूज़ हुआ था इसमें, कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स इन ईच वॉल्यूम। ओके, इसमें हमने क्या था, स्पेशल यूजिंग द न्यू यूएसपी एनएफ प्रिंट ट्यूटोरियल CD अवेलेबल था इसमें। ओके, कन्वीनियंस स्लिप केस फॉर इजी एक्सेस एंड स्टोरेज। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 31, नेशनल फार्मोलॉजी 26। इसके हाईलाइट्स क्या थे, ये सिंगल वॉल्यूम में था, ठीक है। इसमें कम्बिनेशन था ऑफिशियल कंपेंडिया का, यूएसपी का, नेशनल फार्मोलॉजी का। ओके, जो मोनोग्राफ्स थे वो ड्रग सब्सटेंसेस के, प्रिपरेशंस के इंक्लूडेड थे यूएसपी में। ओके, जिसमें मोनोग्राफ्स भी थे डिफरेंट डाइटरी सप्लीमेंट्स के, इंग्रेडिएंट्स के। ओके, सेपरेट सेक्शन थे इसमें। ओके, एक्सीपिएंट्स के मोनोग्राफ भी इंक्लूडेड थे इसमें नेशनल फार्मोलॉजी में। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 32, नेशनल फार्मोलॉजी 27। इसके हाईलाइट्स क्या है, इसमें हमारा 4200 मोनोग्राफ्स थे, 200 जनरल चैप्टर्स इंक्लूडेड थे। ओके, इसमें गाइड्स एंड चार्ट्स थे, ठीक है। इसमें क्या था इंक्लूडेड, हमारा इंफॉर्मेशन ऑन द एमर्जिंग एरियाज ऑफ साइंस एंड मेडिसिन्स, जो हमें हेल्प कर रहा था टू एंश्योर द कंप्लायंस विद ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। ओके, वैलिडेशन टेस्ट रिजल्ट्स अगेंस्ट द प्रोवन बेंचमार्क्स। ओके, इसमें हम वैलिडेशन की जो टेस्ट रिजल्ट थे उनको हम अप्रूव कर सकते थे। ओके, क्रिएट्स इन हाउस स्टैंडर्ड्स फॉर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड स्पेसिफिकेशंस, एक्सपीडाइट्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अप्रूवल्स। ओके, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 33 एंड नेशनल फार्मोलॉजी 28 की। इसके हाईलाइट्स क्या है, इसमें 4400 मोनोग्राफ्स थे, 200 जनरल चैप्टर्स थे, जिसमें जनरल टेस्ट ऐसे इंक्लूडेड था। ओके, इसमें क्या था, ये इंश्योर करता था कंप्लायंस विद द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। ओके, इसमें फैसिलिटेट्स करता था ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अप्रूवल। ओके, तो ये हम बात करते हैं यूएसपी 34, नेशनल फार्मोलॉजी 29 की। इसमें 4500 मोनोग्राफ्स इंक्लूडेड थे ऑन द डोसेज फॉर्म, ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सीपिएंट्स, बायोलॉजिक्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, अदर थेरेप्यूटिक्स। ओके, नाउ आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 35, नेशनल फार्मोलॉजी 30। इसमें क्या था हमारा, इसमें कम्बिनेशन था 2 ऑफिशियल कंपेंडिया का, द यूएसपी एंड नेशनल फार्मोलॉजी। ओके, इट इज़ ऑफिशियली एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई 2012 टू 30 अप्रैल 2013। तो ये है हमारे इसमें पिक्स में देख सकते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मोलॉजी फर्स्ट सप्लीमेंट। ओके, डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं। ओके, 5th एडिशन की बात क्या था, जो हमारा फार्माकोपिया था वो 2 वॉल्यूम्स में आया था, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में क्या था, हमारा चैप्टर्स एंड मोनोग्राफ्स थे, और वॉल्यूम 2 में क्या था, सब्सटेंसेस के मोनोग्राफ्स थे। ओके, तो ये है हमारा यूरोपियन फार्माकोपिया 8th एडिशन। ये हमारा पब्लिश हुआ था जून 2013 में। इसमें क्या था, एक्टिव सब्सटेंसेस, एक्सीपिएंट्स, प्रिपरेशंस, केमिकल्स, ह्यूमन प्रोडक्ट्स, होम्योपैथिक प्रिपरेशंस, एंटीबायोटिक्स, डोसेज फॉर्म्स एंड कंटेनर्स इंक्लूडेड थे। इसमें बायोलॉजिकल्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस भी इंक्लूडेड थे। ओके, तो ये हमारी है यूरोपियन फार्माकोपिया 6th एडिशन एंड 6.5 एडिशन, दैट इज 4th एडिशन, 6th एडिशन, 7th एडिशन। ओके, तो ये हमने स्टडी किया डिफरेंट फार्माकोपियाज। ओके, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, डिफरेंट एडिशंस। ओके, तो ये हमारा फार्माकोपिया का कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।